हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मूवी इन्फॉर्मर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की टॉप 5 सीरीज के बारे में, और ये सब सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वक्त चल रहा है वेब सीरीज का, और इस टाइम हर किस पे भूत चढ़ा हुआ है कंटेंट का। और जहाँ कंटेंट का भूत चढ़ रहा हो तो सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स का। जी हाँ, और नेटफ्लिक्स एक ऐसा कुआं है जहाँ आपको कंटेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं मिलेगी। और ये सब चीज़ें देखते हुए मैंने आपके लिए आज नेटफ्लिक्स के टॉप 5 नेटफ्लिक्स सीरीज लेकर आऊँ, वो भी हिंदी में भी आपको देखने को मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स पे। और इससे पहले मैं नेटफ्लिक्स की एक और टॉप 5 वेब सीरीज की भी वीडियो बना चुका हूँ, जो ऊपर आपको आई बटन में भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इन सब सीरीज के मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कम से कम स्पॉइलर दूं, और इनके प्लॉट स्टोरी में ज़्यादा नहीं घुसूंगा। बस आपको ऊपर का समझाऊंगा, इतना समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये स्टोरी किस चीज़ में। और इनके मैं गुड पॉइंट के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि बैड पॉइंट के बारे में बात करने से कोई मतलब बनता है नहीं। क्योंकि भाई कोई भी सीरीज परफेक्ट तो होती नहीं, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी तो होती है। अगर हम वो कमी देखने लग गए तो ऐसे तो हम फिर कोई सीरीज देख ही नहीं पाएंगे। तो इनके हम गुड पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, हमारे 5th नंबर पर आती है लॉक एंड की। मैं रैंडल से उसकी यहाँ की जिंदगी के बारे में कभी नहीं जान पाई। लॉक एंड की एक ड्रामा मैजिकल सीरीज है जो आई थी 2020 के स्टार्टिंग में। और लॉक एंड की का मैं स्टोरी के बारे में बात करूं तो इसका प्लॉट ये है कि लॉक एंड की का जो पूरा मेन फोकस रहता है वो रहता है लॉक फैमिली में। और लॉक फैमिली के मेंबर होते हैं टाइलर लॉक, किन्सा लॉक, बॉडी लॉक और नीना लॉक, उनके फादर रैंडल लॉक। और स्टोरी स्टार्ट होती है रैंडल लॉक स्टूडेंट के हाथ से रैंडल लॉक का मर्डर हो जाता है। और फिर रैंडल के मर्डर होने के बाद उनकी वाइफ नीना लॉक डिसाइड करती है कि वो अपनी पूरी फैमिली को लेके रैंडल का जो होम टाउन था, जहाँ उनका घर तक की हाउस, उसमें शिफ्ट हो जाती है। और फिर उसमें शिफ्ट होने के बाद उनके वो की हाउस एक मैजिकल हाउस होता है जिसमें पूरी मैजिकल कीज भरी पड़ी होती है। फिर उनके पास एक इनकी अलग ही स्टोरी स्टार्ट होती है। और अगर मैं इस सीरीज की खास बात करूँ तो इस सीरीज में आपको एक अच्छा खासा सस्पेंस भी देखने को मिलेगा, और इस सीरीज से आप कनेक्ट भी रहेंगे, जिस वजह से आप इस सीरीज से बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे और काफी इंजॉय करेंगे आप इस सीरीज को। और सबसे मेन बात, आप इस सीरीज को फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर मैं सीरीज के सीजन की बात करूँ तो वैसे तो फिलहाल इसका भी एक ही सीजन है, और एक ही सीजन में हमें 10 एपिसोड देखने को मिले, जिनकी लेंथ 40 से 50 मिनट के बीच की है, जिसके लिए आपको अपना काफ़ी वक्त देना पड़ेगा। और ये आपका कीमती वक्त डिजर्व भी करती है, और एक वर्थ वॉच सीरीज है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज पे। टॉप नंबर 4 पर आती है टाइटन्स। जी हाँ, डीसी टाइटन्स की धमाकेदार एंट्री। आजकल काफी बिजी हो गया तुम्हारी पुरानी टाइटन टीम के साथ। वैसे तो हम सभी ने टाइटन्स के शो काफी ज्यादा एंजॉय किए हैं, और काफी लोग टाइटन्स को अच्छी तरीके से जानते भी हैं। बट अगर वो रह जाती वो ऑडियंस जो टाइटन्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, भले से वो तक कुछ नहीं जानते, अगर वो ये सीरीज भी देखेंगे जो नेटफ्लिक्स से आपको हिंदी में मिल जाएगी दी टाइटन्स, तो आप ये सीरीज को काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। अगर मैं इसकी स्टोरी के बारे में बात करूँ तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है डिक ग्रेसन से। और डिक ग्रेसन को एक लड़की मिलती है रेवन, जो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती। और फिर डिक ग्रेसन उस रेवन को ट्रेन करता, मतलब उसकी देखभाल करता। उनके साथ और भी दुर्घटना घटती है, तो और भी मुसीबत आती है, फिर उन मुसीबत से निकलते हैं। और अगर मैं सीरीज की सबसे मेन बात की अच्छी चीज़ के बारे में बात करूँ तो इस सीरीज में आपको इन सबका एक डार्क साइड भी देखने को मिलेगा, जो आप काफ़ी ज़्यादा इन सब सीरीज में काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। और इसकी स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगी। और इसके अगर मैं सीज़न की बात करूँ तो इसके 2 सीज़न है, और दोनों ही सीज़न दोनों की 1 घंटे की ही लेंथ है, जिसके लिए आपको अपना काफ़ी कीमती वक्त देना पड़ेगा। उसका सीज़न 3 भी आएगा, और आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लिस्ट पे। और टॉप 3 नंबर पर आती है औजार। Money, that which separates the haves from the have-nots. Patience, frugality. औजार एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, और ये सीरीज के टोटल 3 सीजन है। और अगर मैं इस सीरीज की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो औजार का जो मेन फोकस रहता है औजार सीरीज का, वो रहता है मार्टिन बट की फैमिली पे। और मार्टिन बट की फैमिली की जब चेंज होती है, जब वो एक मैक्सिकन ड्रग माफिया का काला धन को वाइट करने में लग जाते हैं। और उसके बाद से मार्टिन बट की फैमिली की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है, जिसके बाद औजार शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ वो मैक्सिकन ड्रग माफिया का काला धन को वाइट करने में लग जाते हैं। अगर मैं इस सीरीज की गुड पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया
गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से होती है। और इसमें एक और अच्छी बात है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए जो मार्टिन बट को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तो वो उन प्रॉब्लम से किस तरह से निकलता, तो वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस सीरीज़ में, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर मैं इस सीरीज़ के अभी तो पता है इस सीरीज़ के टोटल 3 सीज़न है और तीनों ही सीज़न हिंदी में देखने को मिल जाएंगे आपको। अगर इनके लेंथ के बारे में बात करूँ तो इनका हर एपिसोड 1 घंटे के आसपास का एपिसोड है, जिसके लिए आपको अपना काफ़ी कीमती वक्त देना पड़ेगा। और ये एक वर्थ वॉच सीरीज़ है, जिसके लिए आपको अपना कीमती वक्त निकाल के इस सीरीज़ को ज़रूर देना चाहिए, जिसे आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग जैसी सीरीज़ देखना पसंद करते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लिस्ट पे। और दोस्तों टॉप 2 और टॉप 1 पे मैंने एक एनिमे सीरीज़ को रखा है इन दोनों जगह पे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं ब्लड ऑफ ज़्यूस सीरीज़ की। साबित हुई। पूरब की एक फौज ने हम पर हमला किया है, लेकिन ऐसे दुश्मन से हमारा पहली बार पाला पड़ा है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं ब्लड ऑफ ज़्यूस के प्लॉट के बारे में। तो प्लॉट स्टार्ट होता है एरोन उसकी माँ से, जो एक गांव में होते हैं और गांव वाले एरोन उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है एरोन उसकी माँ एक शराब है जो उनके गांव पे आया हुआ है। और फिर बाद में एरोन की माँ उसे बता देती है ग्रीक गॉड ज़्यूस का बेटा है एरोन। और जब ये बात एक इविल गॉड को पता चलती है कि एरोन एक ज़्यूस का बेटा है, तो वो इविल गॉड काफ़ी गुस्से में आता है और फिर वो मारने निकल पड़ता है ज़्यूस को और एरोन को और उसकी माँ को। और ये सब चीज़ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ब्लड ऑफ ज़्यूस, जो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। और आपको ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि जिस तरह से इसमें ग्रीक गॉड की माइथोलॉजी दिखाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है और काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी आपको ग्रीक गॉड की स्टोरी, और काफ़ी खूबसूरती से आपको दिखाई गई है। और ये आपको इस सीजन हिंदी में भी देखने को मिलेगा ये एनीमे, और ये काफ़ी अच्छा एनीमे है। और इसकी अगर मैं सीजन की बात करूँ तो फिलहाल तो एक ही सीजन है, और इसके एपिसोड की बात करूँ तो इसके एपिसोड टोटल 8 एपिसोड है, जिनकी हर लेंथ आधे घंटे की लेंथ है, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कीमती टाइम नहीं देना पड़ेगा। और ये सीरीज वर्थ वॉच सीरीज है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं टॉप 1 पे। टॉप नंबर 1 पर आती है कैसलवेनिया। No further. कैसलवेनिया एक एनिमे सीरीज है और एक आर रेटेड सीरीज भी। अगर मैं कैसलवेनिया की प्लॉट के बारे में बात करूं तो कैसलवेनिया का प्लॉट स्टार्ट होता है ड्रैकुला की वाइफ से, और ड्रैकुला की वाइफ एक ह्यूमन होती है और साथ में एक अच्छी डॉक्टर भी। और एक बार गांव वालों को लगता है ड्रैकुला की वाइफ एक विच है, और फिर वो ड्रैकुला की वाइफ को जला देते हैं और मार देते हैं। और जब ये बात ड्रैकुला को पता चलती है उसकी वाइफ को जला दिया और मार दिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर गुस्से में वो उस गाँव को श्राप देता है। और उसके बाद ड्रैकुला का एक अलग ही मकसद स्टार्ट हो जाता है। और ये सब चीज़ जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स की कैसलवेनिया कि उसका मकसद क्या है, उसका श्राप क्या देता है उस गाँव पे, उस गाँव पे फिर क्या क्या मुसीबत आती हैं। और ये सब चीज़ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी नेटफ्लिक्स की कैसलवेनिया। और अगर मैं इस सीरीज़ की डिसअपॉइंटमेंट की बात करता हूँ वो ये है कि आपको ये सीरीज़ हिंदी में देखने को नहीं मिलेगी, और ये इसका काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी है, बट आप इसको इंग्लिश में भी इंजॉय कर सकते हैं। अब कैसलवेनिया की अगर मैं सीज़न की बात करता हूँ वो टोटल 3 सीज़न है और हर एक एपिसोड की लेंथ आधे घंटे के बराबर की है, जिसके लिए आपको सीरीज़ को देखने के लिए काफ़ी समय देना पड़ेगा, क्योंकि इसके टोटल 3 सीज़न हैं। और ये सीरीज़ एक वर्थ वॉच है जो आपका टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, और आप इसको इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी टॉप 5 नेटफ्लिक्स सीरीज़। और दोस्तों ये कोई ऑफिशियल टॉप 5 की लिस्ट नहीं थी, ये मेरी एक पर्सनल लिस्ट थी जो आपको मैंने अपनी इस वीडियो में बताई। और आप मुझे कमेंट करके ही बता सकते हैं कि आपकी कौन सी फेवरेट सीरीज है। और अगर आप इस तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलेगा, और साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। Until I broke the rules my life destroyed.